कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है यज्ञ और विवाद। बच्चों, इसको हम विचारक, विश्वास और इमारतें के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, इसके अंतर्गत हमने कल भाग 1 का अध्ययन किया। अब हम इससे आगे भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल आपने ये पढ़ा कि विचारक, विश्वास और इमारतें किस प्रकार भारत में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं यज्ञ और विवाद के साथ। बच्चों, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल था वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके आया, क्योंकि इस काल में विश्व विख्यात चिंतकों का उद्भव हुआ। इसी के क्रम में ईरान में जरथुस्त्र और चीन में खुंगत्से, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, स्वामी और गौतम बुद्ध का उद्भव हुआ। अब बच्चों, ईरान में जो जरथुस्त्र थे उन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की थी और जिनका सबसे पवित्र जो ग्रंथ था वो जैन अवेस्ता था। चीन में इसी प्रकार के दार्शनिक थे खुंगत्से और यूनान में सुकरात थे। सुकरात के जो शिष्य थे बच्चों वो प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य रहे वो अरस्तु थे, और जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा विश्व को मार्गदर्शन किया। और इसी प्रकार भारत में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। बच्चों, ये जो दार्शनिक थे इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय जो जीवन के जो रहस्य थे वो अनसुलझे थे, उनमें विवाद की स्थिति थी, और इन दार्शनिकों ने जीवन के रहस्यों को सरलता से समझाया। और इसके अलावा इन्होंने इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच के जो रिश्ते होते हैं उसको समझने का प्रयास किया, लोगों को इसके बारे में समझाया। बच्चों, इसी प्रकार के जो दार्शनिक चिंतन भारत में भी हुए, और भारतीय जो चिंतक थे उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध करना प्रारंभ किया, और उन्होंने जो यज्ञों की जो परंपरा थी उसकी आलोचना की। क्योंकि बच्चों, कल मैंने आपको बताया था ना कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो उपनिषद ग्रंथ लिखे गए, और इन उपनिषद ग्रंथों की जो दार्शनिक विवेचना है उसमें जो यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि जो यज्ञों की परंपरा पूर्व वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल जिसकी रचना ऋग्वेद थी, उससे ये ज्ञात होता है कि उस समय यज्ञ महत्वपूर्ण विधि विधान के रूप में थे। और बच्चों, जो दूसरा जो वेद था यजुर्वेद, उसमें यज्ञ की अत्यधिक महत्वता है उसको प्रदर्शित किया गया है। इसमें इंद्र, अग्नि, सोम आदि जो देवता हैं उनके लिए यज्ञ के विधान है। यज्ञ के माध्यम से उनकी स्तुति का भी विधान है, और वे उपासना या यज्ञों को मोक्ष हेतु संपन्न नहीं करते थे। बच्चों, जैसे कि किसी भी धर्म का जो मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है, या कहें कि अंतिम जो लक्ष्य होता है मोक्ष होता है, लेकिन इन यज्ञों का जो लक्ष्य था वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं था, बल्कि उसमें भौतिक सुख की कामना की थी। जैसे मवेशियों की कामना, पुत्र रत्न की कामना, स्वास्थ्य या लंबी आयु के लिए प्रार्थना। ठीक है, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना, ये सारे कामनाएं थी, और इसका जो लक्ष्य था वह भौतिक कामना थी, भौतिक सुख की प्राप्ति थी, ना कि मोक्ष की प्राप्ति। बच्चों, इन अनुष्ठानों की जो बागडोर थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, या कहें कि पुरोहितों पर इन कर्मकांडों के लिए निर्भर रहना पड़ता था। तो बच्चों, इसी कारण इसमें ब्राह्मण या पुरोहितों का वर्चस्व था। अब बच्चों, जो भारतीय चिंतक की बात हम कर रहे हैं उन्होंने इस परंपरा पर नए प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो बच्चों, जिसकी बात मैं कर रहा था ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व,
उसमें जो उपनिषद थे, उपनिषदों ने कई प्रश्न उठा दिए, जैसे जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावना है, क्या पुनर्जन्म होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न चिन्ह लगने से जो यज्ञ की परंपरा थी उस पे भी प्रश्न उठाए गए। और बच्चों, उस समय जो उपनिषद थे उनके माध्यम से सर्वत्र सत्य की खोज की गई। जो सही है उसी बात को बढ़ावा दिया गया। तो बच्चों, अब बच्चों जैसे उदाहरण के रूप में उस समय एक लिखा गया एक उपनिषद था, मुंडको उपनिषद। इसकी तुलना टूटे हुए नाव से की गई है, क्योंकि जो टूटी हुई नाव है वो हमें हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती, मझधार में ही डूब जाती। इसी प्रकार से जो हम खर्चीले और महंगे जो यज्ञ कर रहे हैं वो हमें केवल भौतिक कामना या भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन हमारे अंतिम जो लक्ष्य है धर्म का, मोक्ष, वो इसके द्वारा प्राप्त नहीं होते। इसके लिए हमें ईश्वर के प्रति आस्था रखनी होगी और ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा है या त्याग है उसी के माध्यम से हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की धारणा उत्पन्न हुई। अब बच्चों, इसी समय वाद विवाद और चर्चाएं भी सामने आई। अब देखो बच्चों कि क्योंकि समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ थे, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतनों की परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की झांकी मिलती है। अब बच्चों, जो चर्चाएं थी ये कौन करते थे? बच्चों, जो चर्चाएं करने वाले थे दार्शनिक, इनको चिंतक भी कह सकते हैं हम, इनको शिक्षक भी कह सकते हैं या इनको मनीषी भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये एक ही दायरे में आते हैं, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे चिंतक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे मनीषी हो। ठीक है, ये वो लोग होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, घूम घूम कर अपने दर्शन को लोगों के सम्मुख रखते थे और विश्व के बारे में अपनी समझ लोगों को बताते थे और इस समझ को लेकर एक दूसरे से या सामान्य लोगों से वो तर्क वितर्क करते थे। ठीक है, ये नंबर 1, लोगों के पास जाना और लोगों से वाद विवाद करना, अपनी जो मुख्य जो बातें हैं उनको लोगों के सम्मुख रखना और उस पर तर्क वितर्क करना। तो बच्चों, जो ये वाद विवाद था इसका क्या महत्व था उस समय? तो बच्चों, इन वाद विवादों के द्वारा महत्वपूर्ण विषयों की जो भ्रामक धारणा थी उसका सरलता से निराकरण किया जाता था, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिनमें कन्फ्यूज की स्थिति थी और जो दार्शनिक थे ये लोगों से उन विषयों में बात करते थे और आसानी से उसका हल निकालते हुए जनता के सम्मुख रखते थे, जिससे कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से समझ सके। क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ पाते थे और कई ग्रंथ ऐसे थे या कई बातें ऐसी थी जिससे द्व्यर्थी बातें आती थी, जिससे लोग असमंजस में पड़ जाते थे। असमंजस में पड़ने के कारण वो सटीक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते थे। लेकिन बच्चों, जो ये दार्शनिक थे जो लोगों के सम्मुख जाते थे, उनसे चर्चाएं करते थे और चर्चाओं के बाद एक निष्कर्ष निकालते थे। ये निष्कर्ष सरल भाषा में था, सरल रूप में था और लोगों की समझ में आसानी से आ जाता था। ठीक है बच्चों, जो ये चर्चाएं होती थी या वाद विवाद होते थे वो कुटाग्रशाला में होते थे। बच्चों, कुटाग्रशाला एक प्रकार की ऐसी इमारत थी जिसकी नुकीली छत वाली
छत हो, अर्थात ऐसी झोपड़ी जिसकी नुकीली छत हो, और इसके अलावा उपवन या बगीचे, इनमें बैठकर ये लोगों से वार्तालाप करते थे और यही स्थान थे कुटाग्रशाला, उपवन, जहां पर ये लोगों से वार्तालाप करते थे। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने कुटाग्रशालाओं में और उपवनों में लोगों को उपदेश दिए। बच्चों, इसके अलावा उस समय महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हुआ करते थे और वो अपने प्रतिद्वंदियों को अपने तर्कों से समझाने में सफल जब होते थे तो उनका प्रतिद्वंदी उस शिक्षक या दार्शनिक का शिष्य बन जाता था। कई बार विवाद इस प्रकार होता था कि जो दार्शनिक होते थे, ठीक है, तो समाज में हर कोई दार्शनिक या शिक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत करता था, तो उनमें वाद विवाद होते थे। वाद विवाद होने के बाद जिस भी शिक्षक या दार्शनिक की बात अधिक तार्किक हो या वो अपने तर्कों के द्वारा उस वाद विवाद में एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ले, तो जो सामने वाला होता था वो उनका शिष्य बन जाता था। तो बच्चों, बात उस समय की थी जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, तो उनके सम्मुख 5 ब्राह्मण लोग आए और उन ब्राह्मणों से उनकी वार्तालाप हुई। बाद में वो ब्राह्मण क्या हो गए, उनके भी शिष्य बन गए। ठीक है बच्चों, तो उस समय जो महत्वपूर्ण शिक्षक या दार्शनिक के रूप में बच्चों महावीर और गौतम बुद्ध का नाम आगे आता है। तो बच्चों, महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महत्वपूर्ण शिक्षक हुए जिन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। उन्होंने मोक्ष के मार्ग को सरलता से जनता के सामने रखा। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई यज्ञ या कोई धार्मिक समारोह की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि व्यक्ति अपनी तप साधना के द्वारा स्वयं ज्ञान या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जैसा कि उस समय महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने लंबे लंबे समय तक एकांत में रहते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे कि आपने देखा होगा गौतम बुद्ध ने जो तपस्या की थी और तपस्या के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया नामक स्थान पर। और बौद्ध गया जो स्थान था और आज भी वहां पर गौतम बुद्ध के मोक्ष स्थल के रूप में अभी भी पूज्य है। और बच्चों, हर व्यक्ति जो अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है, स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकता है और संसार के जो दृष्टिकोण हैं उनके प्रति समझ उत्पन्न कर सकता है, और बशर्ते कि वो तार्किक हो। बच्चों, इस प्रकार जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उपनिषद आए, जो दार्शनिक आए, उन्होंने जो परंपरागत जो कर्मकांड पद्धति थी, जो यज्ञ के जो कर्मकांड थे उनकी आलोचना की और नए ज्ञान का जनता के सम्मुख प्रसार किया, और इससे जनता उन दार्शनिकों के ज्ञान से लाभान्वित हुई थी। बच्चों, अभी इतना।